गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 1 का बचा हुआ जो पार्ट है उसको आज फिनिश करेंगे। चैप्टर का नाम यू कैन नो लॉन्गर रीच मी सेट द स्काई, जिसमें मैंने पिछला 2 पार्ट बनाया था। क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा था इसलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो आज हम बचे हुए पार्ट को आज फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दैट नाइट एडसे ले ऑन हर बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। उस रात एडसी अपने बिस्तर पर पड़े हुए विंडो से बाहर देखती रही। द लार्ज होल शी हैड मेड इन द नाइट स्काई बाय पुलिंग आउट द केक एंड द पाई स्टेयर्ड हर इन द फेस। और वो बहुत बड़ा सा होल जो उसने बनाया था, किसने? एडसी ने। द लार्ज होल शी हैड मेड इन द नाइट स्काई, उस आकाश में से, उस आकाश में बनाया था क्या करके? बाई पुलिंग आउट द केक एंड द पाई, केक और पाई को निकाल कर जो होल उसने उस आकाश में बनाया था वही होल स्टेयर्ड हर, उसके ऊपर नजर डाल रहा था, इन द फेस, उसके चेहरे पर टकटकी लगाकर देख रहा था। सी कुड हार्डली स्लीप, और वह बड़ी मुश्किल से सो पाई। सी कुड हार्डली स्लीप, वह बहुत ही मुश्किल से अपने बिस्तर पर सो पाई। चूँकि पिछला कहानी तुम लोगों को पता है कि उसने ज़्यादा खाना निकाल लिया था। जब आकाश उसके पीछे लग गया कि ये खाना बर्बाद होने वाला है, तो उसने क्या किया, जल्दी से अपने हाथ में समेटते हुए उस भोजन को लाके और सबसे हेल्प लेके और उस भोजन को ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ था उसे झाड़ियों में उछाल के फेंक दिया और अपने बेड पे चली गई थी। तो उसके बाद से वो डरी हुई थी और वो आकाश की तरफ देख रही थी कि आकाश गुस्सा है कि नहीं है। तो उसी के बाद ये कहानी है आगे। सी कुड हार्डली स्लीप, बड़ी मुश्किल से सो पाई। मॉर्निंग केम एंड पीपुल ग्रीव हंग्री अगेन, सुबह हुआ और लोग फिर से भूखे हो गए, यानी लोगों को फिर से भूख लगी। बट वेयर वॉज द स्काई, लेकिन अब स्काई कहाँ था, आकाश कहाँ था? इट वॉज मच हायर देन बिफोर एंड वे बियॉन्ड रीच, अब वह पहले से बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था, यानी पहले से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था और पहुंच से बाहर हो गया था, यानी पहुंच के परे हो गया था, बियॉन्ड हो गया था। जहां वहां उतना ऊंचा हो गया था जहां पे लोग उसको छू नहीं सकते थे। A storm seemed to brew and black clouds rumbled overhead as people stared hungrily at it from the ground। और एक स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, एक आंधी उमड़ने लगा, एंड ब्लैक क्लाउड्स, और काले बादल गड़गड़ाने लगे, ओवरहेड, लोगों के सर के ऊपर, एज, क्योंकि, पीपुल स्टेयर्ड हंग्रीली, क्योंकि लोग बहुत ही भूख से छटपटाते हुए, भूख के मारे टकटकी लगाकर देख रहे थे, एट इट, उसके ऊपर, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से। जब लोगों को भूख लगी और वो जमीन से आकाश की तरफ देखने लगे भूख से छटपटाते हुए, तो ऊपर से क्या हुआ, एक आंधी उमड़ने जैसी प्रतीत हुई और काले बादल गड़गड़ाने लगे। एडसी रैन आउट, तो एडसी दौड़ती हुई बाहर आई। आई एम सॉरी स्काई, आई एम रियली सॉरी, सी वेप्ट, तो उसने आकाश से सॉरी बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बहुत ही दुखी हूँ, स्काई, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ही दुखी हूँ, और वो रोने लगी, सी वेप्ट, वह रोना स्टार्ट कर दी। फिर बट द स्काई बिगैन टू रिसीड, लेकिन आकाश जो था, स्काई जो था, वो ऊपर की तरफ जाते गया, चलते गया। रिसीड का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, तो बिगैन टू रिसीड, वह ऊपर की तरफ जाता रहा, जाना शुरू कर दिया। इट वॉज नाउ अबव द टॉल टावर्स ऑफ द सिटी, और अब वह शहर के बड़े बड़े बिल्डिंगों से ऊपर हो चुका था, यानी उससे भी ऊंचा जा चुका था। Everyone will be hungry, please, एडसी cried, एडसी चिल्लाई, प्लीज, सभी लोग भूखे हो जाएंगे, सभी लोग भूख से छटपटाने लगेंगे, सभी लोग हंग्री हो जाएंगे, प्लीज, एडसी cried, एडसी चिल्लाई। बट द स्काई रोज फर्दर टिल इट वॉज अबव द टॉलेस्ट माउंटेन्स, लेकिन आकाश ने एक न सुनी, स्काई ने एक उनके बातों का ध्यान नहीं दिया, और वह ऊपर की तरफ उड़ता गया, मतलब बढ़ते गया। कब तक? टिल इट वॉज अबव द टॉलेस्ट माउंटेन, जब तक कि वह लंबे लंबे
माउंटेन्स यानी पर्वतों से ऊंचा न हो गया, यानी लंबे पर्वतों से ऊंचा होने तक वह आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ते गया। प्लीज कम बैक, कृपया आ जाओ, अदरवाइज वी विल ऑल स्टार्व, नहीं तो हम सभी क्या हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। एडसी प्लीडेड, एडसी ने विनती की। बट द स्काई कंटिन्यूड टिल नथिंग बट एयर रिमेन्ड बिटवीन इट एंड द पीपुल बीनीथ, लेकिन स्काई आगे जाता रहा, यानी ऊपर की तरफ जाता रहा, तब तक जाता रहा जब तक उसके और लोगों के बीच, जो नीचे थे जमीन पे, नीचे लोगों के बीच और उसके बीच जब तक कि केवल हवा नहीं बच गया, तब तक वह पूरी तरह से ऊपर की तरफ कंटिन्यू जाते रहा, यानी पूरी तरह से ऊपर चला गया। एडसी वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, और एडसी एक बच्चे की तरह रोने लगी। शी वॉज ट्रूली सॉरी, वह पूरी तरह सचमुच दुखी थी, बहुत दुखी हो गई थी। आई विल फीड यू, सेड अ डीप रंबलिंग वॉइस, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, सेड अ डीप रंबलिंग वॉइस, एक बहुत ही डीप गहरी आवाज आई। इट वॉज द अर्थ, कौन था, इस आवाज को किसने निकाला, यानी ये बात किसने बोला, इट वॉज द अर्थ, वह पृथ्वी थी, यानी धरती थी। विल यू, एडसी कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, क्या तुम खिलाओगी, एडसी कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, एडसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, यानी जो उसने सुना था कि मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगी, ये बात सुनकर उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये बात भी कोई बोल सकता है। यस आई विल, हाँ मैं खिलाऊंगी, बट यू मस्ट वर्क फॉर इट, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना होगा, काम करना होगा। यू मस्ट प्लाउ एंड सो एंड हार्वेस्ट, तुम्हें इसके लिए प्लाउ करना होगा, मतलब खेतों की जुताई करनी होगी, उसमें बीज बोना होगा, एंड हार्वेस्ट, और उसे काटना होगा, यानी बीज रोपना होगा और उसको काटना होगा। यू मस्ट वेट, और तुम्हें इंतजार करना होगा, टिल द क्रॉप इज रेडी, यानी फसल के तैयार होने तक तुम्हें इंतजार करना होगा। एंड व्हेन इट इज रेडी, और जब यह रेडी हो जाए, यू मस्ट टेक ओनली व्हाट यू नीड, तो तुम्हें केवल उतना ही निकालना होगा, उतना ही लेना होगा जितना कि तुम्हें जरूरत हो, यानी तुम्हें अपने जरूरत के अनुसार ही इसमें से उस फसल को लेना होगा। और इफ़ यू डू दिस, और यदि तुम ऐसा करते हो, आई विल फीड यू फॉर एवर, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें खिलाती रहूंगी। ये किसने बोला, ये धरती ने बोला। आई प्रॉमिस, सेड एडिसी, एडिसी ने कहा मैं वादा करती हूँ, आई विल नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस अगेन, अब मैं अपने वादे को दोबारा कभी नहीं तोड़ूंगी। शी हैज़ केप्ट हर प्रॉमिस टू दिस डे, और शी हैज़ केप्ट, उसने अपने वादे को रखा है आज तक, यानी दिस डे, आज तक उसने अपने वादे को निभाया है। और इसीलिए जो भोजन पहले आकाश से मिलता था, वो अब हमें कहाँ से मिलने लगा, धरती से मिलने लगा, जिसके लिए हम लोगों को खेती करना पड़ता है, फार्मिंग करना पड़ता है, बहुत सारा वर्क, मेहनत करना पड़ता है, बीज को बोना पड़ता है, उसे काटना पड़ता है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कहीं हम लोगों को भोजन प्राप्त होता है। तो ओवरऑल ये चैप्टर फिनिश हुआ। ये एक नाइजीरियन फोक टेल था। तो यहाँ के बाद अब तुम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ से चूज द करेक्ट आंसर करोगे। करने के बाद फिर यहाँ भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब तुम लोग कर लोगे। अदरवाइज मैं इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोगों को नेट पर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।